हेलो एवरीवन, आप सभी की डिमांड पे मैं पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। इस पार्ट 1 में ऑल इन्फॉर्मेशन से ठीक है, फुल फॉर्म दी हुई है सभी पोस्टों की, सभी जो मेन है ना वो दी हुई है। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप इस पार्ट को आराम से अच्छे से देखिए और एक एक फुल फॉर्म पर ध्यान दीजिए। और मेरा मानना ये रहेगा, मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप इन फुल फॉर्मों को कहीं एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ ना, आप उनकी कॉपी बना लीजिए अच्छी अच्छी करके, मतलब 2-3 रफ बना लीजिए जिसमें अलग अलग करके लिखते जाइए, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़रूरी होंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, या आप किसी एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हो, आप केवल अपनी रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कोई इसमें ऐसी हैवी इंपॉर्टेंट नहीं मैंने कराई है कि इतनी हैवी हो कि जो आपको दिमाग में नहीं आए। ठीक है, तो आप इन सबको नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ फटाफट से शुरू, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ओके, तो सबसे पहले किसकी फुल फॉर्म है? बीए की। तो बीए की तो सब बच्चों को पता ही होगी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ओके, फर्स्ट पे बीए की हो चुकी। फिर उसके बाद में एमए, यानी कि ये इसकी ग्रेजुएशन है, ये इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। ओके, फिर बीटेक के बाद में है बीएससी। ओके, बीटेक के बाद में क्या है? बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ओके, बीएससी के बाद में फिर है एमएससी। क्या है? एमएससी। ओके, ये इसकी यानी कि ये इसकी पोस्ट है। ओके, यानी कि ये इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है और ये इसकी ओनली ग्रेजुएशन है। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बीएससी डॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजी लिखा हुआ है और इस बीएससी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें एजी क्यों लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बता दूं। ये बीएससी ऑफ साइंस है, ठीक है, यानी कि ये बैचलर ऑफ साइंस हो चुकी। ये बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, यानी कि ये कृषि लाइन में, जो कृषि विभाग में होती है ना, यानी कृषि में आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कृषि विज्ञान की लेवल की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब यही इसमें वो है, यानी कि ये एमएससी है, तो इस एमएससी में कुछ नहीं है। ठीक है, और इस एमएससी में एग्रीकल्चर है, तो यानी कि मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर लाइन से होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ओके, ये आपको हर एक कोई नहीं कराएगा, इसीलिए मैं इन सबको लेके आया हूँ कि आपकी ये भी डिमांड आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और एमबीबीएस, एमबीबीएस की है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सॉगली। ओके, फिर इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है एमबीबीएस। ओके, तो एमबीबीएस की ये रही फुल फॉर्म। ठीक है, आप इन सब फुल फॉर्मों को लिखते जाइए, आराम से नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज करके आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? BAMS। ठीक है, यानी कि एमबीबीएस के बाद ही ये आता है BAMS। ओके, ये भी मेडिकल लाइन का कोर्स है, बैचलर ऑफ, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफ स्पेशलिटी। ओके, फिर इसके बाद में क्या है? MD। ठीक है, तो एमडी किसको बोलते हैं? एमडी बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिकल या मेडिसिन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? एमएस। ठीक है, फिर इसके बाद में है एमएस, एमएस की फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद में है पीएचडी, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा बच्चों से सुना भी होगा, सबसे सुना होगा पीएचडी। ठीक है, तो ये है पीएचडी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद में है डीलिट और लिट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, डीलिट और लिट। ठीक है, और ये ऐसा ही है पीएचडी और डी फिल। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग है। फिर इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है DSC। ठीक है, डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक है, यानी बीएससी की तरह ये कोर्स है, ये मेडिकल लाइन से है DSC। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? बीकॉम, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बीकॉम के बाद में क्या है? एमकॉम, एमकॉम इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? DR, यानी कि अब ये क्या है? ये अगर आपको लिखा दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? DR, DR का मतलब होता है डॉक्टर। ओके, अपने अच्छे से लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? BP, यानी कि ब्लड प्रेशर। BP के हम बोलते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा बीमारी, डॉक्टर वगैरह ये सब बोलते हैं BP, तो BP का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, MR, यानी कि मिस्टर। MR जो आपको कहीं पे किसी नाम के आगे लिखा दिख जाता है, MR.शिवम ऐसे करके, या कुछ भी आपको लिखा दिख जाए। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है? MR से किसको बोलते हैं? MR की फुल फॉर्म होती है मिस्टर। ओके, क्या होती है? मिस्टर। फिर उसके बाद में क्या है? MRC, यानी कि MRS, सॉरी MRS। ओके, तो MRS ये मिसिस के लिए, यानी कि या
मिस्ट्रेस, इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है एम एस। ठीक है, ये क्या है एम एस। ठीक है, तो एम एस, एम एस का मतलब क्या है, एम एस का मतलब होता है मिस, यानी कि किसी गर्ल्स के लिए, यूज्ड फॉर फीमेल। ओके, ये आपको लिखा दिख रहा होगा, मैरिड एंड अनमैरिड, ये सब के लिए मिस लगाया जा सकता है। ठीक है, मिस ये सब के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या है मिस। ठीक है, तो मिस किसके लिए लगाया जाता है, यूज्ड बिफोर अनमैरिड गर्ल, यानी कि अनमैरिड गर्ल के लिए मिस लगाया जाता है। ठीक है, एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी किसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, फिर है इसके बाद में एमएलए, मेंबर ऑफ, ये है इसकी फुल फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद में क्या है एमएलसी। ठीक है, तो एमएलसी की ये रही फुल फॉर्म। फिर पीएम, यानी कि पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद में सीएम। ठीक है, ठीक है, पीएम फिर सीएम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है CIC। ठीक है, CINC। ठीक है, तो ये CINC की क्या फुल फॉर्म होती है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये डिफेंस में होता है, ये डिफेंस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, कमांडर इन चीफ, ये डिफेंस के लिए माना जाता है। ठीक है, तो अपने नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर नहीं करके जाते, वीडियो को शेयर करके जाइए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। ठीक है, आपको लगे जैसी वीडियो उस तरीके से लाइक किया कीजिए, और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आए तो वो मुझे कमेंट में मेंशन किया कीजिए, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद में क्या है LDC। ओके, फिर UDC, फिर LT गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद में क्या है LT गवर्नमेंट। फिर DM, DM आपने सब बच्चों ने सुना ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि UPSC की लाइन से पास होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद में VIP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP की फुल फॉर्म होती है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, फिर ITO। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO। ठीक है, CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर CO। ठीक है, केयर ऑफ, यानी कि CO। अब ये CO कैसे लिखते हैं, यानी कि CO, अब ये कैसे लिए लिखते हैं, यानी कि अब किसी का नाम हो चुका। ठीक है, अब उसके बाद में लिख दे दिया जाता है CO। ठीक है, तो यानी कि क्या, किसकी कौन केयर कर रहा है, इसका कौन गार्जियन, इसकी केयर कौन कर रहा है, जो इसका पेरेंट्स नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए CO लगाया जाता है शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है SO। ठीक है, S+O, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, यानी कि सन ऑफ। ठीक है, क्या होता है इसका सन ऑफ। ठीक है, ये होता है सन ऑफ। फिर इसके बाद में क्या आता है CBI। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर क्या है GPO। ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस। फिर HQ, हेड क्वार्टर। ठीक है, आपने ये सब शब्द सुने होंगे, इन सब की ये मान लो हर एक एग्जाम में ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले या किसी भी डिफेंस या आप एयरफोर्स किसी में भी चले जाओ, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, साथ ही साथ में नोट डाउन आप वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए। मैं वीडियो इसीलिए स्पीड से चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए वीडियो को थोड़ी फास्ट चला रहा हूँ। फिर इसके बाद में क्या आता है EOE। ओके, फिर उसके बाद में KG, यानी KG का क्या मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, ये तो हर एक बच्चे को पता ही होगी। फिर KW, फिर उसके बाद में GM, यानी कि ग्राम के लिए। ठीक है, और ये ऊपर वाला है ना जो किलोवाट के लिए होता है KW, आपको सबको पता होगी, ये साइंस या ये फिजिक्स जिन्हें पढ़ी होगी उसे सबको पता होगी। ठीक है, KM किलोमीटर के लिए, LTD लिमिटेड के लिए। LTD कहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि टाटा, फिर उसके बाद में लिख दिया जाएगा .LTD। ठीक है, तो LTD का क्या मतलब होता है, LTD का मतलब होता है कि लिमिटेड। ओके, क्या इसका मतलब होता है लिमिटेड। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है MPH। ठीक है, मील्स पर हावर। ठीक है, MPH यानी कि M+H, ये किसके लिए लगाया जाएगा, ये मील प्रति हावर, यानी कि एक मील, यानी कि एक घंटे में कितने मील दूरी तय कर रहा है, ये इन सब के लिए फिजिक्स के लिए आते हैं पीछे लगे हुए। ठीक है, KM.PH। ठीक है, वही आ गया ना, ये किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, PTO,
प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। ये सब आपने वाहन वगैरह वहाँ पे लिखा देखा होगा पीटीओ, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या है, PWD, ठीक है। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। PWD ये ज़्यादातर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये शब्द रहता है ओपन में, ठीक है। फिर क्या है, CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, USA। USA एक देश का नाम है, ठीक है। यानी कि इसे बोलते हैं स्टेट, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्या, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, UK, ठीक है। UK हम किसे बोलते हैं, UK बोलते हैं हम इंग्लैंड को, ठीक है। UK हम किसको बोलते हैं, इंग्लैंड को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, यूपी अगर आपको कहीं पे लिखा दिया तो यूपी की क्या फुल फॉर्म होती है, उत्तर प्रदेश, क्या होती है, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में क्या है, एमपी की होती है मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी के बाद में क्या है आपका, HP। अगर आपको HP कहीं लिखा दिख जाए अगर स्टेट लाइन में तो इसकी होती है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक HP और होता है, उसकी क्या होती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। एक HP की मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और अगर आपको स्टेट वाइज में लिख जाए तो इसका मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, UNO, ठीक है, यानी यूनिट्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BBC, ठीक है, ये है आपका BBC, ओके। फिर उसके बाद में क्या है आपका BC, ठीक है, बिफोर थिएटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, AC एयर कंडीशनर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, IG, ये आपके अब पुलिस लाइन से सारे आ चुके, किससे, पुलिस लाइन से। इन सबको आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। भले आपके एक पेज में आए या 2 पेज में आए, बट आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए, इनकी ज़रूरत आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा पड़ेगी जब मैं कंपटीशन लेवल से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। IG यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। SSP सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। SSP सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, डिप्टी इंस्पेक्टर, सॉरी, DSP, हाँ, DSP के बाद में फिर उसके बाद में SDM, ओके। क्या है, SDM, ये SDM जो है ना वो सिविल लाइन में आ जाता है, किसमें, ये है सिविल लाइन में, ठीक है, सिविल लाइन में आ जाता है ये सब ऊपर वाले जो थे वो थे पुलिस लाइन के, ये हैं सिविल लाइन का, ठीक है। तो सिविल लाइन के सब इन डिवीज़न मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर यह होता है SM स्टेशन मास्टर, ठीक है। फिर होता है ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ठीक, ठीक है। उसके बाद में आता है VC, ओके। फिर AG यानी अकाउंटेंट जनरल, AG किसको बोलते हैं, अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। फिर CR, ओके, ये हो गया आपका CR, ठीक है। फिर IAS, ठीक है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये UPSC की लाइन है, AIS, ठीक है। इसे हम DM भी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, DM, ठीक है। इसे हम DM भी बोल सकते हैं। IPS इंडियन पुलिस सर्विस, ये सब UPSC की लाइन है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक UPSC की लाइन है, पहले आप इन्हें एक एक करके पढ़ लो, ठीक है। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। और इसका एक मीन्स और होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों का मैं आपको मीन्स समझा दूं। ये ऊपर वाली इंडियन फॉरेन सर्विस होती है ना, ये किसके लिए बनाई जाती है, मैं आपको बताऊं। ये बनाई जो जाती है यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि दोभाषीय के रूप में, जैसे कि कोई विदेश से कोई भी आ रहा हो मेन गेस्ट, उसे समझाने के लिए, इन सब के लिए। तो जो अगर दूत जैसे भेजे जाते हैं, आपको शुद्ध भाषा में बताऊं, जैसे दूत भेजे जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा ही वो बनाए जाते हैं, ठीक है। जो दोभाषीय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के बनाए जाते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये क्या होता है, ये जंगल के विभाग में होता है, ठीक है, यानी कि वन विभाग में होता है, ठीक है। दोनों का मीन्स आप अलग अलग समझ चुके होंगे। इसका जो होता है ये फॉरेन के लिए यानी कि राजदूत यानी कि दूतों के लिए हो जाता है, और ये वन विभाग में हो जाता है, ठीक है। दोनों का एक ही है, IFS, ठीक है। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो आप इसका तो समझ ही चुके होंगे रेवेन्यू से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, PCS प्रोविजनल सिविल सर्विस, ठीक है।
MES, ठीक है, ये है आपका MES। ओके, अब MES के बाद में यस, अब आपको मैं बस इतना बता दूं कि यहाँ से कौन कौन से IAS की लाइन है, कौन कौन सी स्टेट की ऐसी कौन कौन सी लाइन है। ओके, यहाँ से मैं आपको समझा दूँ। आप यहाँ से देखिए, SDM से देखिए, ठीक है, कहाँ से आप SDM से, किसके करीबन से आपको देखना है, SDM के करीबन से, ठीक है। SDM से लेकर के जितनी आपको नीचे नीचे की दिख रही है ना, ये सब UPSC की लाइन है, ठीक है। और इससे जो ऊपर की दिख रही है वो है आपकी पुलिस की लाइन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नीचे मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को हर एक पर्सन तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।